धारा 370 जब खत्म नहीं हुई थी तो वहाँ एक सफाई कर्मी का बेटा, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी ही डिग्री ले रखी हो, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी ही रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है, इसका पूरे विश्व में एक प्रकार से पूरा नाम है और इससे समाज बहुत खुश है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 37वां दिन, और 37वें दिन आज हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत उपस्थित है जिनको हम राजनीति में दबंग नेता के रूप में जानते हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है जो हरियाणा में दशा और दिशा बदलने के लिए वाल्मीकि समाज के बीच में दिन रात संघर्ष और प्रयत्नशील है कि किस तरह से वाल्मीकि समाज को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। आज हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री परम आदरणीय विशंबर वाल्मीकि जी उपस्थित हैं, तो हम मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद मंत्री जी, जैसे ये हमने अभियान शुरू किया हुआ है करनाल में, हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत हमारा 50 डे चैलेंज है। 50 डे चैलेंज में अलग अलग दिन हम अलग अलग मंत्री जी, माननीय मंत्री जी हैं उनसे बात करते हैं, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, जो पदाधिकारी हैं, और बेनिफिशरी से भी बात करते हैं जिनको किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। तो इस कड़ी में आज 37वें दिन आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज मंत्री जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाज हमेशा से ही दबा कुचला समाज रहा है। इस समाज की किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समाज को हमेशा जब तक कोशिश की है तो समाज को उठाने की कोशिश की है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में कैसा आप महसूस करते हैं वाल्मीकि समाज का। देखिए, मैं दूसरी बार भवानीखेड़ा से विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको हमारा सांसद मनोहर लाल जी के जो 50 दिन का जो आपने ये चैलेंज कार्यक्रम जो शुरू किया है, इसके लिए मैं तेजी जी आपको बधाई देता हूँ। आपने बहुत अच्छा ये स्टेप उठाया है। दूसरा मेरा ये है, एक आपने मेरे से कुछ बातें पूछी हैं, मैं बताना चाहूँगा। मैं 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में विधायक बना, और मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं विधायक बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम टिकट की सूची में भी 27वां नाम था। 27 दावेदार थे 2014 में, तो 27वां नंबर मेरा था। तो पार्टी ने मुझ पर विश्वास भरोसा करके मुझे टिकट दिया, और मैं 2764 वोटों से वहां से जीत करके आया। प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और प्रदेश को एक अच्छा, साफ, स्वच्छ और एक ईमानदार छवि का व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में मिला। तो उस वक्त जब माननीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने कहा था हम हरियाणा प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करेंगे, और यहाँ बिना भेदभाव के हम विकास कार्य करेंगे, और हम यहाँ हरियाणवी एक को लेकर के प्रदेश को आगे ले जाएंगे। तो उन्होंने किया। 9.5 साल तक, दूसरी बार भी 2019 में फिर हमारी सरकार आई, दूसरी बार भी हम विधायक बने। जैसा कि आपने सवाल किया यहाँ मंत्री पद का, हाँ मैं ये कहूँगा जरूर आपको, पिछली प्लान में भी माननीय मनोहर लाल जी ने वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व दिया, इनको मान सम्मान देने का काम किया। कृष्ण वेदी जी वहाँ राज्य मंत्री थे उस वक्त, और अब दूसरी बार माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे यहाँ राज्य मंत्री का पद दे करके एक जो वाल्मीकि समाज को मान सम्मान देने का काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छी बात है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं बड़ा 9.5 साल से हम खुश हैं, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश में एक व्यवस्था परिवर्तन जो किया है, उससे मैं स्वयं खुद नहीं, पूरी प्रदेश की जनता ही खुश है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता इस बात को मानती है, अगर किसी ने इस प्रदेश का भला किया है निष्पक्ष होकर के, तो वो मनोहर लाल जी ने किया है। और आज वो लोकसभा करनाल से प्रत्याशी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको कमल का फूल दे करके यहाँ भेजा है। तो मैं यहाँ आज मेरा प्रवास था, 9-10 गाँव में प्रवास था, अभी 3-4-5 गाँव हुए हैं, बाकी के बचे हैं। सभी मैं गाँव के लोगों के बीच में जाता हूँ, और अच्छा एक मैसेज
लोगों के द्वारा मुझे मिलता है। और ये मैसेज मोदी जी की जो नीतियों को लेकर के है, चाहे वो धारा 370 की बात हम करें, चाहे वो 3 तलाक की बात हम करें, चाहे वो राम मंदिर की बात करें, और चाहे हम कोई यूक्रेन युद्ध में हमारे बच्चे फंसे थे उनकी बात करें, और चाहे हम कोई नेवी में हमारे अफसरों को उम्र कैद मौत की सजा हुई थी, चाहे हम उसकी बात करें। मंत्री जी, जैसे अभी आपका जो हमने अभियान ये चला हुआ है डोर टू डोर का, और आपकी जनसभाएं हुई हैं जो, इनमें भी एक चर्चा सुनने को मिली है। वाल्मीकि, खासकर वाल्मीकि समाज की हम बात करें, धारा 370 हटने के बाद वास्तव में वाल्मीकि समाज का जो जीर्णोद्धार जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा आज ये मान के चलिए आप, मेरा 8वीं लोकसभा का प्रवास है, और लगभग हम 10 की 10 लोकसभा में प्रवास करेंगे, समाज के लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं पिछले 8 की 8 लोकसभाओं में समाज के लोगों के बीच में गया हूँ, वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच में गया हूँ, तो लोगों ने बहुत मान सम्मान मुझे दिया है, और मनोहर लाल जी की नीतियों के को लेकर वो लोग बड़े खुश हैं, और एक प्रकार से अपना स्नेह पूरा का पूरा मनोहर लाल जी के ऊपर उन लोगों ने मुझे बताया। हम मनोहर लाल जी की नीतियों से खुश हैं, मोदी जी की नीतियों से हम खुश हैं, हम मोदी जी को वोट देंगे, मनोहर लाल जी को हम वोट देंगे। दूसरी बात आपने पूछी जम्मू कश्मीर में, मैं आपको बताना चाहूँगा तेजी जी, वहाँ क्या था, धारा 370 जब खत्म नहीं हुई थी, तो वहाँ एक सफाई कर्मी का बेटा, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी ही डिग्रियां ले रखी हो, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी ही रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और ये संभव तब हुआ जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने धारा 370 को खत्म किया एक ही कलम से। तो वहां ऐसा परिवर्तन कर दिया मोदी जी ने, एक सफाई कर्मचारी का बेटा, एक वाल्मीकि का बेटा जो पढ़ा लिखा परिवार है, वो सफाई कर्मी न बन के HCS IAS उच्च अधिकारी के पद पर भी वो लग सकता है। ऐसा हम मोदी जी का युगों युगों तक ऋणी रहेंगे, धन्यवाद करेंगे। और हम आज करनाल में भी आए, हम इस बात को लोगों को बीच में जाकर बताते हैं, ये सारी बातें लोगों के समझ में भी आने लगी, हर लोग जो है ना मोदी जी को वोट करेंगे। तो मंत्री जी, ये तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा रहा। अभी मैं बात करूं राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वाल्मीकि समाज का नाम इंटरनेशनल लेवल पे किया है, एक एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि जी के नाम पर देकर, उससे वाल्मीकि समाज को कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं 3 दिन का मेरा प्रवास था लखनऊ का, अभी कहा था मैं पिछले दिनों, तो 3 दिन में वहाँ प्रवास था मेरा। 3 दिन अपने समाज के लोगों में जाना हुआ, वाल्मीकि समाज में जाना हुआ, तो एक प्रकार से वहाँ भी का अच्छा मैसेज है। जो राम मंदिर की जो 22 जनवरी को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित की है, उसको लेकर के, और सबसे बड़ी बात यह है, एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है, इसका पूरे विश्व में एक प्रकार से पूरा नाम है, और इससे समाज बहुत खुश है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, लखनऊ में जो मोदी जी ने रामलला की मूर्ति स्थापित करने से पहले हवन यज्ञ किया था, इसमें 11 जोड़े बैठाए थे, 11 जोड़े में एक जोड़ा वाल्मीकि समाज से लिया बुलाया था, और वो जोड़ा जिसका नाम मैं आपको इसके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, लखनऊ से दलीप जी और उनकी पत्नी मंजू जी, दोनों उस हवन यज्ञ में बैठे थे। तो एक प्रकार से मैं समझता हूँ मान सम्मान कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज का बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं दोबारा से चैनल के माध्यम से मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। तो आज हमारे इस अभियान के अंतर्गत हमारे बीच में हरियाणा के एक महान नेता, वाल्मीकि समाज के दबंग कहे जाने वाले, वाल्मीकि समाज के शेर नेता, परम आदरणीय विशंबर वाल्मीकि जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, उपस्थित रहे। तो आज आप सबकी तरफ से, करनाल लोकसभा की जनता की तरफ से, मैं मंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और इस अभियान का हिस्सा बने। तो आज की वीडियो में हम अभी यहाँ पर समापन करते हैं। आपको फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।